क्या होता है जब आपकी आखिरी सांस रुक जाती है? क्या मृत्यु के बाद सच में कुछ होता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वो ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा का वर्णन करता है। आज इस वीडियो में हम वो सत्य जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। दोस्तों, सनातन धर्म में 18 महापुराण हैं और इन सब में गरुड़ पुराण वो एकमात्र ग्रंथ है जो सीधे मृत्यु के बाद के सत्य को उजागर करता है। इसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ देव को सुनाया था। गरुड़ पुराण में कुल 19,000 श्लोक हैं। इसमें बताया गया है मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा कहां जाती है, यमलोक का मार्ग कैसा है और पुण्य पाप का हिसाब कैसे होता है। ये ग्रंथ इसीलिए हिंदू परिवारों में मृत्यु के बाद 13 दिन तक पढ़ा जाता है ताकि आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिले। गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, सबसे पहले यमराज के दूत यमदूत आते हैं। ये यमदूत साधारण आंखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन मरने वाले को ये स्पष्ट दिखते हैं। उस समय व्यक्ति की जीभ बंद हो जाती है, आंखें ऊपर की ओर जली जाती हैं, शरीर शिथिल पड़ने लगता है और फिर प्राण वायु शरीर से निकलने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रक्रिया उतनी ही पीड़ादायक होती है जितना 1000 बिच्छुओं का एक साथ डंक मारना। इसीलिए सनातन धर्म कहता है, मृत्यु से पहले का जीवन ऐसे जियो कि अंतिम समय में कोई पीड़ा ना हो। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा बाहर आती है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है। वो अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है, वो अपने शरीर को देखती है, लेकिन अब वो किसी से बात नहीं कर सकती, कोई उसे छू नहीं सकता। यही वो क्षण है जब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि मैं अब इस दुनिया का नहीं रहा। यमदूत उसे एक सूक्ष्म शरीर देते हैं जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। यही शरीर लेकर आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक पृथ्वी से 86,000 योजन की दूरी पर है और ये यात्रा 47 दिनों में पूरी होती है। इस मार्ग में कुल 16 नगर पड़ते हैं। हर नगर में यमदूत आत्मा से उसके जीवन का हिसाब मांगते हैं। ये रास्ता बेहद कठिन है, कहीं घना अंधेरा है, कहीं तेज आंधी, कहीं भयंकर सर्दी और कहीं असहनीय गर्मी। जिन लोगों ने जीवन में पुण्य किया होता है, उनके लिए यमदूत सम्मान से पेश आते हैं। उन्हें पालकी में बिठाकर ले जाया जाता है, लेकिन जिन्होंने पाप किए होते हैं, उन्हें रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाया जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, जीते जी अच्छे कर्म करो, क्योंकि मृत्यु के बाद का हर क्षण इसी जीवन के कर्मों का फल होता है। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को यमराज की सभा में प्रस्तुत किया जाता है। वहां उपस्थित होते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास उस आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर कर्म का लेखा जोखा होता है। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर एक झूठ, हर एक दान। यहां कोई झूठ नहीं बोल सकता। यमराज की सभा में सत्य स्वयं बोलता है। पुण्य का पलड़ा भारी होने पर आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, पाप का पलड़ा भारी होने पर आत्मा को नरक भेजा जाता है। और गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक का वर्णन है, जहां अलग अलग पापों की अलग अलग सजाएं मिलती हैं। जैसे जिसने झूठ बोला उसे रौरव नरक में रखा जाता है, जिसने किसी का धन चुराया उसे कुंभीपाक नरक में उबाला जाता है, जिसने जीवों को कष्ट दिया उसे अंध तामिश्र में रखा जाता है, और जिसने दान किया, सत्य बोला, माता पिता की सेवा की, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है। जब कर्मों का फल भोग लिया जाता है, आत्मा फिर से पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती है। ये चक्र चलता रहता है, जन्म, कर्म, मृत्यु, यमलोक और फिर जन्म। इसे ही हम 84 लाख योनियों का चक्र कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। 84 लाख प्रजातियों में जन्म लेने के बाद बड़े पुण्यों के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। और सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्म करके अपनी गति को बदल सकता है। जो जीवन में भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म करता है, वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। इसमें बताया गया है, इस जीवन में ये काम जरूर करें। पहला, माता पिता और गुरु की सेवा करें, ये सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा, किसी भूखे को भोजन दें, किसी प्यासे को जल दें, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। तीसरा, झूठ, छल और क्रूरता से बचें, क्योंकि चित्रगुप्त की नजर से कुछ नहीं छुपता। चौथा, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, मृत्यु के समय जो नाम मुंह पर होगा वही आपकी गति तय करेगा। पांचवा, तुलसी, गाय, पीपल, इनकी सेवा करें, ये यात्रा में सहायक बनते हैं। गरुड़ पुराण का सार यही है, जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे वही भोगोगे।
इसलिए जीते जी ऐसा जियो कि मरने के बाद भी उठा हुआ सिर झुके नहीं। ये वीडियो देखकर अगर आपके मन में अपने जीवन को लेकर एक भी विचार आया तो इसे शेयर जरूर करें, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने उन दोस्तों को जो शायद इस सत्य से अनजान हैं। कमेंट में लिखें जय महाकाल अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और ज्ञान की वीडियोस आती रहें तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। याद रखिए, मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है, कर्म आपके हाथ में है। जय श्री हरि, जय गरुड़ देव, जय सनातन धर्म।